इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। और आप लोग को बता दूं कि ये जो आपका प्रॉब्लम सेट 2 है ना, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियोज़ में क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। तो आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे क्या बोला गया कि इन फिगर, मतलब इस फिगर में ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ना, ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। फिर आगे देखो, पॉइंट एस इज एन सेक क्यू आर सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर। मतलब ये जो क्यू एस है ना, ये क्या है? क्यू आर का 1/3 पार्ट है। समझ में आया? मतलब क्यू आर जितना भी होगा ना, उसका थर्ड पार्ट क्या होगा? 1/3 पार्ट क्या होगा? क्यू एस। ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो फिर हमें ना ये प्रूफ करना है कि 9ps² विच इज इक्वल टू 7pq²। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन लिखना है। ठीक है, पता है ना? तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे कि ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, देख लो दिया है कि नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू विच इज इक्वल टू क्यू आर, और ये इक्वल होगा पी आर के, है ना, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, राइट। और क्या दिया है? ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्यू एस जो है ना, वो 1/3 पार्ट है किसका? क्यू आर का। चलो ये भी मैंने लिख दिया, राइट। तो ये तो आपका गिवन पार्ट हो गया। अब प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है आपको बताती हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 9ps² विच इज इक्वल टू 7pq²। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। और आप लोग को एक और बात बताऊँ, ये जो लाइन यहाँ पे आया है ना, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया गया था, इसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। एक्चुअल में आप ये समझ लो कि हमने ना इसका कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे बोलेंगे हम कि ड्रॉ सेग पी टी परपेंडिकुलर ऑन सेग क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ। अब ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला PTQ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल PTQ, तो इस ट्राइंगल में देखो ये जो एंगल T है ना, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कैसे समझ में आया? देखो PT परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एंगल T विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है एंगल Q, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। एक मिनट, इसका रीज़न हम लोग लिखते जाते हैं। ये 90 डिग्री क्यों है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन से हमको समझ में आया कि ये 90 डिग्री का होगा। बराबर, सही बात है ना। फिर उसके बाद ये जो एंगल Q है, ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है? 60 डिग्री होता है, इसीलिए एंगल Q कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया था ना, गिवन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गिवन। ठीक है, तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये पूरा, ठीक है, इतना, इसको मत देखो। ये वाले ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल P है वो कितने डिग्री का होगा? बताना जरा, कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कैसे? अरे देखो 90 और 60 कितना होता है? 150 होता है। तो 180 में से 150 को माइनस करो तो थर्ड एंगल कितने डिग्री का मिलेगा? 30 डिग्री का मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल, इस एंगल का नाम ऐसे लिखना, QPT। ठीक है, QPT। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल P लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, अगर मैं खाली बस P लिखूँ तो कौन से एंगल की बात करूँ? ये वाले कौन से की? इससे अच्छा ये तीनों लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ऐसा क्यों? रिमेनिंग एंगल है ना, यहाँ बता दीजिए, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये कैसा ट्राइंगल है? देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? PTQ। PTQ इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है,
तो अगर ये वाला ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ पर ये जो थियरम हमने देखा था 30, 60 और 90 डिग्री के ट्रायंगल में, वो वाला थियरम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या देखा था हमने, 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का √3/2 होता है, और 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ होता है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 60 के सामने लेते PT, तो यहाँ पे हम लिख देंगे PT विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 ऑफ, यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 के सामने क्या है, PQ। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है ना, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर उसके बाद 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, इसके सामने क्या है, QT। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, QT क्या होगा, हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, तो हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, PQ, तो लिख दिया मैंने, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, इतना बात समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, देखना अभी कैसे ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम सेट 2 में ना ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए इतने बड़े बड़े, लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना 17 और 18 वो तो एकदम इजी है, चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमें अपोलोनियस थ्योरम का यूज करना है। बताऊंगी आपको, पहले ये हो जाने दो। देखो यहाँ पर ये जो आपका QT है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, QT विच इज इक्वल टू QS प्लस ST करके लिख सकती हूँ। क्या, क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया ST, ऐसा क्यों, इसका रीजन लिख करके दिखा देंगे, Q से S, S से T। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, इसके लिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये जो QT है ना, QT का वैल्यू हमको क्या मिला, इधर देखो 1/2 ऑफ PQ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 ऑफ PQ। ठीक है, उसके बाद QS का वैल्यू हमको मिला है, नहीं मिला है ना, तो QS का वैल्यू हमें नहीं मिला है। एक मिनट जरूर रुकना, QS, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना QS का वैल्यू, वही तो मैं सोच रही थी इसका वैल्यू कैसे नहीं मिला। ये देखो QS का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/3 ऑफ QR, तो लिख देते हैं इसके प्लेस पे 1/3 ऑफ QR प्लस ST। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा, तो यहाँ पे बता दीजिए आप कि फ्रॉम, ये हमने 2 से लिखा और ये हमने गिवन से लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड गिवन। ठीक है, तो ये 2 जगह से हमने ये वैल्यूज लिए हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे है 1/2 PQ, चलेगा कोई बात नहीं। 1/3 ये जो QR है ना, इसको भी हम लोग PQ में चेंज करते हैं, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, PQ विच इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू PR। तो देखो QR और PQ दोनों क्या है, इक्वल है ना, यानी QR के प्लेस पे क्या हम PQ लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे मैंने PQ लिख दिया प्लस ST। कहाँ से लिखा, गिवन से लिखा, यहाँ पे बता दीजिए फ्रॉम गिवन, है ना, फ्रॉम गिवन। तो अब क्या होगा, इसको इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे 1/2 PQ, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/3 ऑफ PQ विच इज इक्वल टू ST। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, 3 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 PQ और ये उधर जाएगा तो 2 PQ अपॉन 2 3 6 विच इज इक्वल टू ST। ठीक है, अब 3 PQ माइनस 2 PQ क्या आएगा, ओनली PQ अपॉन 6 विच इज इक्वल टू ST। यानी ST का वैल्यू हमको क्या मिला, ST विच इज इक्वल टू, देखो देयरफॉर ST विच इज इक्वल टू PQ अपॉन 6। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर, इधर 2 हुआ था, इसको लिख देना 3। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पे हमें ना हमारा मतलब आंसर मिल जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वो हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, चलिए इसके आगे का मैं इधर करती हूँ और आगे भी करूँगी। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि नाउ, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये जो आपको छोटू वाला दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल हम लोग लेंगे PTS। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, एक काम करते ना, इधर ही करते हैं, ठीक है, और इतने में हो भी जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल PTS, तो ट्राइंगल PTS में एंगल T जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हर एक बच्चे को पता है ना, यही तो कब से पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या है, PS, तो यहाँ पे लिखेंगे PS का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस
एस टी का स्क्वायर, सही है ना, देख लो सही लिखा है ना मैंने, पी एस स्क्वायर फिर पी टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर बराबर। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें पी एस स्क्वायर चाहिए था, तो उसको तो कुछ भी करना मत, जो चाहिए वो आ गया ना, उसको फिर हटाने का नहीं। ये जो पी टी है ना, पी टी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं आपको बताती हूँ, ये देखो पी टी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं √3/2 ऑफ पी क्यू, तो चलो लिख देते हैं पी एस स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, पी टी के प्लेस पे लिखेंगे √3/2 पी क्यू और फिर जाके इसका स्क्वायर प्लस एस टी का वैल्यू हमको कहीं पे मिला है क्या, कहीं पे तो मिलना चाहिए, ये देखो एस टी का वैल्यू PQ/6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे PQ/6 और फिर जाके इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा आपको बताती हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे हम पी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करते, देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, ये बात तो ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे क्या है 36 और इधर है 4, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या फिर डिनोमिनेटर को सेम करो। तो डिनोमिनेटर कब सेम हो पाएगा, जब हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो 9 3 27 पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस ये पी क्यू तो पहले से है पी क्यू स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9 4 से क्या होता है 36 और इधर तो 36 पहले से है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर क्या करने का, न्यूमरेटर को एक साथ लिखने का और डिनोमिनेटर को एक ही बार, तो लीजिए एक बार लिख दिया और यहाँ पे 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो फिर कितना आएगा 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, यहाँ पे आ जाएगा 28 पी क्यू का स्क्वायर अपॉन 36। अब इसको कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा, तो 4 से, है ना, 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 7 4 कितना होगा, कितने बार में जाता है 4 9 है ना, तो 7/9 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, पी एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7/9 पी क्यू का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था, ठीक है। तो एक काम करते हैं 9 को इधर ले लेते हैं, फिर जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9PS का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7PQ का स्क्वायर। देख लीजिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया, अब हंसते गाते लिख दो इधर हिंस प्रूव्ड, है ना। तो देख करके लग रहा था कितना बड़ा है, देखो कितनी आसानी से हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 17 और 18, इसको आप देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको वो बचे हुए क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्या दिया इसमें, सेक PM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, तो ये देखिए मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, जिसमें PM क्या है, मीडियन है। तो देखो यहाँ पे आएगा P, यहाँ पे आएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा R, और PM क्या है, मीडियन, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट M, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे PQ कितना दिया है 40, उसके बाद PR यानी ये कितना है PR है ना, PR कितना 42, और फिर यहाँ पे PM मतलब इसका लेंथ दिया गया है 29। तो फिर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे QR मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर ये मीडियन है तो पॉइंट M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी कि QM और MR दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पर QM का वैल्यू मिल जाए, मतलब इसका लेंथ मिल जाए, तो फिर हम पूरे का लेंथ बता सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो फिर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखें, ये लिखते हैं कि सेग PM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट M है ना, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, QR का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि QM विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MR, ये इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ QR। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, इसके लिए, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं आपसे पूछूं इसका लेंथ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, हाफ ऑफ QR, यानी QR का आधा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखेंगे बाय अपोलिनियस थ्योरम।
तो याद है कि भूल गए? याद है ना, क्या लिखना होता है? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखने का? इज इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर, तो मीडियन यहाँ पे क्या है? पी एम, तो पी एम का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2, क्या या तो ये ले लो या फिर ये, तो क्यू एम ले लेते, 2 क्यू एम का स्क्वायर। फिर उसके बाद पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का लेंथ कितना है आप लोग देखो 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 का स्क्वायर। पी आर कितना है? तो 42, यहाँ पे लिख देंगे 42 का स्क्वायर। पी एम कितना है? तो 29, यहाँ पे 29 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यू एम हमें नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है। अब देखो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 1600 आ जाएगा। 42 का स्क्वायर कितना आएगा? चलो अब तो ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यस 4 8 8 16, 1 7 6 4, 1 7 6 4। यहाँ पे 2 29 का कितना होता है? 29 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 26, सही है ना? इधर 2 उधर 6 बराबर। फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 1 8 6 5 3 8, 841, ठीक है, प्लस 2 क्यू एम का स्क्वायर। अब क्या होगा? इन दोनों को प्लस करो, 4 6 6 6 12 1 13, 2 1 3 1, हाँ 3 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 बराबर। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर प्लस 2 क्यू एम का स्क्वायर। अब क्या? इसको इधर ले लो, तो 3 3 6 4, ये इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, इधर 2 क्यू एम का स्क्वायर। चलो माइनस करते, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 16 में से 8 जाएगा तो 8, फिर इधर कितना बचेगा? 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे आ गया 1682, विच इज इक्वल टू 2 क्यू एम का स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करना है बताती हूँ ना, ये 2 को इधर ले लो तो 2 इधर आएगा तो 1682 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर। कैंसिल करो, 2 8 जा 16 और फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी क्या आ जाएगा? 841। यहाँ पे लिखेंगे देखो, दे आर फॉर क्यू एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 841, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब देखो आगे का आंसर मिल गया हमको, नहीं अभी बाकी है थोड़ा सा करना, ठीक है, अभी इतनी जल्दी नहीं मिला है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे लिखते देयरफॉर क्यू एम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 841। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, तो यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट के अंदर। 841 का और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो आपको बताती हूँ 29 होगा। कैसे समझा? देखो इसका स्क्वायर क्या था, तो ये आया था, तो इसका स्क्वायर रूट 29 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्यू एम विच इज इक्वल टू 29। तो देखो यहाँ पे क्यू एम कितना आ गया? 29 आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। हमें बताना क्या है? क्यू आर बताना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1, इसमें इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा। क्या लिख सकते हैं? देखो क्यू एम विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, तो वैल्यू रखो, क्यू एम कितना है? 29। अब विच इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर, अभी 2 को इधर ले लेते हैं, तो 29 इंटू 2 विच इज इक्वल टू क्यू आर। चलो मल्टीप्लाई करो, अभी आंसर मिलेगा। देखो 2 9 जा 18, 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5, यानी कि क्यू आर का जो लेंथ है वो कितना है? 58 यूनिट्स। मतलब ये पूरा कितना है? 58। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बताइए, कितना आसान था, है कि नहीं? अच्छे से थोड़ा लिख दूं तो देख लीजिए इसको। तो फाइनली पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये देख लीजिए, ये है आपका सवाल। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेक एम इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहला तो ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ए बी सी, ए बी सी, जिसमें ए एम क्या है? इट इज द मीडियन। तो ये समझ लो यहाँ पे एम है, ठीक है। फिर ए बी का लेंथ यहाँ पे दिया है 22, फिर ए सी है आपका 34 और बी सी यानी ये पूरा है 24। तो फिर हमें बताना क्या है? हमें यहाँ पे ए एम का लेंथ बताना है। अरे वाह, ये भी कितना सिंपल है। चलो आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेक ए एम is a median of ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन क्या है? ए एम। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट एम जो है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का। तो यहाँ पे हम लिखते देयर फॉर पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC, राइट। तो ये BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आपको बताती हूँ। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि BM विच इज इक्वल टू MC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, राइट। अभी देखो यहाँ पे आपके पास BC का वैल्यू अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 यहाँ पे 24, तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि BM विच इज इक्वल टू MC कितना आ गया, 12 यूनिट्स, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में देखो ये हमें मिल चुका है और ये भी, तो ये वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम, स्पेलिंग गलत मत करना। तो क्या हो जाएगा अपोलोनियस थ्योरम से, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, मीडियन क्या है यहाँ पे, AM का स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों में से कोई भी ले लो, तो BM ले लेते हैं। वैल्यू पुट करो, AB कितना है 22, AC कितना है 34, AM नहीं पता, यही तो बताना है, तो रहने दो इसको ऐसे ही। BM ये देखो 12, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, बता दो इधर लिख करके, फ्रॉम 1, है ना। उसके बाद 22 का स्क्वायर कितना होगा, करके देखना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 4 8 4 4 8 4, यहाँ पे आ जाएगा 484, इसका स्क्वायर 34 34, 4 4 ज़ा 16, 1 4 3 ज़ा 12, 13 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 6 5 1, 1150, यही आएगा, नहीं 1156, ठीक है। एक बार फिर से रीचेक कर लेना चाहिए, 4 4 ज़ा 16, 1 4 0 12, 13 3 4 ज़ा 12, ये तो ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे 2AM का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा देखो, प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते, 6 4 10 का 0, 1 आ गया, 8 5 13, 1 14, 1 4 1 5 1 6, 1640, ठीक है, इधर आ गया। और इधर 2AM का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब इसको इधर ले लेते हैं, तो 1640 माइनस 288 विच इज इक्वल टू 2AM का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर इधर बचेगा 3, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और इधर 1, 1352, मतलब 1352 विच इज इक्वल टू 2AM का स्क्वायर आ गया। अब देखो इधर हमें मिला क्या है, 2AM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1352, 2 को उधर ले लेते हैं, तो क्या आएगा देखो, AM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1352/2। अब एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 2 6 ज़ा 12, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, यानी यहाँ पे क्या आ गया, AM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 676। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट में। क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे लिख करके बता सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। अब इतना काम तो कर लिया, अब इसका स्क्वायर रूट बताओ, 676 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर 25 का 625 होगा, ठीक है, तो 26 का ये हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, रुको आपको बताती हूँ। क्या करेंगे हम, 26 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, 2 6 ज़ा 12, 6 5 6, ये देखो आया ना। एक मिनट, ये क्या आ गया, रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ की हमने, 600 एंड ये 56 कैसे आया, 6 6 ज़ा 36, 3 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, यस देखो ये गड़बड़ की थी ना, इधर क्या आएगा, 15 आएगा। कैसे, आप मल्टीप्लाई करके देखना, इधर 15 आएगा, ठीक है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो ये आ गया, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 26 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AM विच इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो हमें देखो AM ही बताना था ना, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फाइंड AM, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो
फाइनली कंप्लीट होता है ना। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने पूरा करवा दिया, प्रैक्टिस 8 प्लस प्रॉब्लम 8। तो अब बारी आपकी है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सुनो, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल में मेरे से पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।